और इंडिया, मतलब इस तरीके का एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस रहा है। तो मैं पहले नाम दे देता हूं अनिल जी। पहला स्टॉक आया इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज, बहुत ही गजब का स्टॉक और रिसेंटली भी स्टॉक को हमने रेकमेंड किया हुआ है। तो मैं पहले एक बार टारगेट दे देता हूं, 1650 1690 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। दूसरा आया इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि ऑटो इंसुलेटर स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, तो इसमें भी मुझे बहुत बढ़िया, मतलब पहले भी सक्सेस मिली काफी, ये चला भी है स्टॉक। और इंडिया निप्पॉन 1030 1080 के टारगेट्स के लिए। और तीसरा स्टॉक है जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक लगता है, और वो है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब टूरिज्म के स्टॉक्स बढ़िया चली रहे और ये भी जबरदस्त परफॉर्म किया है, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों भी सुर्खियों में भी था। तो 690 730 के टारगेट के लिए, जो कि लाइफ टाइम हाइज 2217 का बनाया हुआ है। तो पिछली बार भी मैंने अप्रैल की 8 तारीख को जब बहुत सारे जेम्स थे, अप्रैल की 9 तारीख को वापस से दिया, तो ये स्टॉक को दिया था। और मुझे याद है उस दिन भी जो सेठी साहब ने आज एलटी फूड्स दिया, वैसा ही कुछ मैंने भी उस दिन 8/4 को ये दिया था। तो एलटी फूड्स एंड ये सारे बासमती तो बढ़िया करेंगे ही, बहुत बढ़िया कॉल था। और अब मैं ये जो 3 स्टॉक्स है, थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बहुत ही छोटे समय में ही बोलूंगा अनिल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर ऑफ आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग इनटू स्टोरीज, क्योंकि काफी हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में बिल्कुल यहाँ पे मेरे हिसाब से वापस से एंट्री करनी चाहिए। 714 के हाइज बनाया हुआ है, और काफी सरकार मोनेटाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रही है, और काफी अच्छा इनफैक्ट इनके ऊपर एसेट बेस है इनके पास। दिल्ली वाली होटल अशोक देख लीजिए, और भी दूसरी चीजें, और प्लस अलग अलग बिजनेस मॉडल्स भी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मार्च के बढ़िया थे, जब लास्ट दिया था तब क्वार्टरली रिजल्ट मार्च के आए नहीं थे। दूसरा इंडिया निप्पॉन की अगर मैं बात करूं तो यस, ऑटो इंसुलेटर्स आर डूइंग वेल, तो ऑटो इंसुलेटर ये बढ़िया करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि इंडिया निप्पॉन के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैंने स्टॉक को 10 की कमाई में भी दिया है, जैन साहब के जेम्स में भी दिया है, हर बार टारगेट्स अचीव हो रहे, 200 डेमास के आसपास है, और बिल्कुल वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता। और अगेन यहाँ पे भी जब पिछली बार दिया तो क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए थे, और इस बार गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। 27 करोड़ के सामने 40 करोड़ का पैट है, और अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट के फ्रंट पे भी देखिए अदर इनकम को हटा के, तो भी बहुत बढ़िया 28 करोड़ के सामने 37 करोड़ का पैट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया इंफा, मतलब इंडियन मेटल्स एंड फेरो